यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है? सो दिस इज लास्ट लेक्चर ऑन इलास्टिसिटी और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रिगार्डिंग वर्कशीट ऑन इलास्टिसिटी, राइट? दैट इज न्यूमेरिकल्स ऑन इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के चैप्टर पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको कैसे कैसे हिट करना है, ठीक है? तो शुरू करते हैं, राइट? लेट्स स्टार्ट। बहुत आसान आसान सवाल बनते हैं, ठीक है? इंटरेस्टिंग सवाल बनते हैं, है ना? जी सर। तो सब लोग वर्कशीट पहुंचे। सवाल नंबर 1 में। जी सर। हाँ हाँ, चला गया क्या? एक मिनट रुकिए, अभी है क्लियर? चल ठीक, उड़ गया। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, जस्ट मिनट, अभी ठीक है, क्लियर है? हाँ हाँ, तो देख ऐसा है, कैसा? हाँ ठीक है जी सर। तो ऐसा है क्या, सवाल को ध्यान से समझें, ठीक है? सवाल में क्या क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, उन पे फोकस करें, ठीक है? तो देखो क्या क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, हाँ? तो देखो 1.5 वायरस, है ना? फटाफट जल्दी से निपटाते हैं, है ना? 1 घंटे में, विद इन एन आवर, ठीक है? फटाफट रॉकेट स्पीड से, ठीक है? 1 घंटे में तुम लोगों को फ्री कर दूंगा, है ना? जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है? तो देखो जैसे मान ले कि साहब अपने पास एक वायर है, ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम सम सीलिंग, ठीक है? अच्छा, इस वायर से हम एक लोड सस्पेंड कर देते हैं, एक ब्लॉक सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है? एम मास का मान लो, ठीक है? पूछ रहा फाइंड आउट एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर। बता इस वायर में जो है कितना अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन होगा, वायर में कितनी अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन होगी। एक मिनट, अभी ठीक है? तो वायर में कितनी अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन प्रोड्यूस होगी, क्लियर है? क्लियर है? तो सवाल को ना हम लोग दो तरह से, है ना, सोच सकते हैं, राइट? दो अलग अलग मेथड हैं, ठीक है? पहली अप्रोच बताता हूँ उन लोगों को, क्या अप्रोच है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यंग्स मॉडुलस होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। आपको एलोंगेशन बतानी है, डेल्टा एल बतानी है ना? तो बाकी वैल्यूज पकड़ ले, लेंथ कितना है, फोर्स कितना है, एरिया कितना है और वाई कितना है। तो थोड़ा ध्यान से देखें यहाँ पे, क्या ध्यान से देखना, हाँ हाँ, थोड़ा ध्यान से ये देखना है कि यहाँ पे जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो कितना है। क्या यहाँ पे बोल सकता हूँ ब्लॉक का जो वेट होगा इट विल एक्ट एज अ डिफॉर्मिंग फोर्स फॉर दिस वायर, यस और नो? असलियत में दोस्त ये कहानी है, ये आपका वायर रहा, ब्लॉक का जो वेट है mg, क्या यही तो काम करेगा एज अ डिफॉर्मिंग फोर्स व्हिच विल ट्राई टू एलोंगेट दिस वायर, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ एक्सपेंशन आएगा। हाँ हाँ, अच्छा, तुम लोग सोच रहे होगा कि साहब वायर को एलोंगेट करने के लिए, वायर में एक्सपेंशन लाने के लिए हमें वायर के दोनों एंड पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाने पड़ते हैं, यही तो फंडा होता है दोस्त। जितना फोर्स इधर से उतनी फोर्स इधर से, तभी तो वायर में एक्सपेंशन आएगी। यहाँ पे तुम लोगों को लग रहा होगा अरे एक ही एंड पे हमने फोर्स लगाया, दूसरे एंड पे तो लग ही नहीं रहा है, गलत सोच रहे हो। यहाँ पे भी क्या मैं बोल सकता हूँ जो सीलिंग होगा, जो सीलिंग होगा क्या उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा होगा, बट एग्जैक्टली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अरे तभी तो ये वायर इक्विलिब्रियम में होगा भाई, बॉडी पे फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ mg यहां से लगा रहे हो, ना 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 ना, ना। ये जो सीलिंग है ये वायर पे उतना ही फोर्स लगा रहा होगा एग्जैक्टली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तभी तो भाई वहां पे वायर जो है एलोंगेट होगा। भाई तुम एक बार बताओ, अगर वायर पे एक ही डायरेक्शन फोर्स लगा देगा तो चल नहीं पड़ेगा, तो भाग जाएगा रे, है ना? बोलोगे रुक जा थोड़ा सा खींचना है ना? तो वही कहानी है, mg यहाँ पे भी लग रहा होगा, mg यहाँ पे भी लग रहा होगा। तो पहली अप्रोच ये है क्या, तो देखो
सिंस अपने को डेल्टा निकालना है तो डेल्टा के टर्म्स मैंने एक साइड कर लिए। देखो डेल्टा एल बाय इधर, एफ बाय ए और वाई इधर आ गया है ना। तो देखो डेल्टा एल बाय इधर आ गया, एफ अपॉन ए इंटू वाई, राइट। खैर अपने को डेल्टा एल से मतलब है, एल को भी इधर लिया, एफ इंटू एल अपॉन। अब देखते हैं क्या क्या है ना डेटा अपने को गिवन है, थोड़ा ध्यान देना भाई। तो यहाँ पे जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, यहाँ पे जो डिफॉर्मिंग फोर्स इट इज सेम एज वेट ऑफ दिस वेट ऑफ दिस ब्लॉक, है ना। जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो क्या है, इस ब्लॉक का वेट है विच इज mg। वायर का वेट नहीं है ना। ब्लॉक जो 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 ब्लॉक का वेट है वो काम कर रहा है एज अ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो एफ की जगह यहाँ पे मैं mg चिपका देता हूँ, है ना। और बाकी सब ऐसे एल है, ए है ना। आप देखो आप अब ये सारे के सारे टर्म्स में उड़ा रहा हूँ। तो देखो क्या क्या वैल्यूज गिवन है। तो वाई मान लो हो गया, एम हो गया यहाँ पे ब्लॉक का मास कितना, जी वैसे कुछ गिवन नहीं है तो 10 मान लेते हैं। वायर की लेंथ मान लो 2 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अच्छा 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 पावर -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेंटी स्क्वायर है ना, तो 1 सेंटी में 10 पावर -2 मीटर, और स्क्वायर कराएंगे तो कितना हो जाएगा। तो वही मैंने 10 पावर -4 से चिपका दिया है, राइट। और वायर का जो वाई है, ठीक है दोस्त। तो इसमें जो है इसी को तुम लोग सिंप्लीफाई करके देखोगे, प्रॉपर एम के सिस्टम आ जाएगा। क्लियर, छापते चले, जल्दी छापे, है ना। आज क्या है, इसको फटाफट निपटाना है तो थोड़ा स्पीड में मेंटेन करें, ठीक है, जल्दी जल्दी करो। बोलो भाई, इतना हो गया। एक तुम लोगों को ऑल्टरनेटिव अप्रोच सिखा रहा हूँ, इसको और कैसे बना सकते हो। थोड़ा जीवन में एक्सप्लोर करो ना, कोई रट्टा थोड़ी मारना है, और सोचना ऐसे इस सवाल को और कैसे कैसे हिट कर सकते हैं। आवाज नहीं आई, एनीबॉडी एनी आइडिया, और इसको कैसे बना सकते हैं। स्प्रिंग से थोड़ा सा रिलेट करके सोच, चमका थोड़ा थोड़ा। अरे अब तो हिंट मिल गया रे, अब तो सोच, इसको थोड़ा सा स्प्रिंग से रिलेट करके देख। आवाज नहीं आई। देख ऑल्टरनेटिव दोस्त अप्रोच ये है, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं कि एवरी वायर इट बिहेव्स लाइक अ स्प्रिंग। ये सुनो, जैसे ही तुम्हें वायर दिखे उसको उड़ा दे, रिप्लेस करा दे बाय स्प्रिंग हुज इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना वाई बाय। तो असलियत में क्या तुम्हारा ये सवाल हो गया, ये सुनो। और ऐसे सवाल तो क्या हम लोग बना चुके हैं लॉज ऑफ मोशन में। ये सुनो, अरे वायर से ब्लॉक सस्पेंडेड है या स्प्रिंग से ब्लॉक सस्पेंडेड है, तो क्या जितना अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन स्प्रिंग में होगा उतना ही अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन तो वायर में मिलेगा। और स्प्रिंग में कितना एक्सपेंशन होगा नहीं निकाल सकते हो। जस्ट डील द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस ब्लॉक। भाई ब्लॉक इक्विलिब्रियम में जल्दी से बता कौन कौन से फोर्सेस, एक होगा ब्लॉक का वेट, दूसरा क्या स्प्रिंग फोर्स होगा। और स्प्रिंग फोर्स क्या हमें पता है कि डेल्टा एल। और क्या यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स विल बी पुलिंग फोर्स इन नेचर। ये सुनो, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं व्हेनेवर द स्प्रिंग इज इन द स्टेट ऑफ एक्सपेंशन इट एक्सर्ट्स पुलिंग फोर्स, खींचता है ना, है ना। mg की वजह से नीचे भाग रहा होगा तो स्प्रिंग क्या करेगा, इसको खींचेगा। और ब्लॉक के इक्विलिब्रियम में, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0, सारे फोर्स बैलेंस कर दो। ऊपर से कितना डेल्टा एल, नीचे से कितना mg। इधर देखो, तो डेल्टा एल क्या अपना आ गया mg बाई के, और क्या के हमें पता है y बाय एल, है ना। तो देखो दिस इज mg। अब देखो सुनो सुनो सुनो, इट इज y into a by l। तो क्या डेल्टा एल का आंसर वही आ रहा है जो हम लोग यहां से निकाले हैं। ये सुनो, क्या डेल्टा एल का आंसर यही आ रहा है जो हम लोग यहां से निकाले हैं। ये देखो mgl, इधर देखो mgl, इधर देखो ay। तो क्या है ना, ऐसे भी निकल आएगा, और इनफैक्ट ऐसे जल्दी आ जाएगा। ये सुनो, क्लियर है, इसको भी छाप ले। मेथड समझ में आ गया, अप्रोच क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कैसे कैसे इसको बना सकते हैं, समझ में आ गया, क्लियर है। छाप ले छाप ले, ऑल्टरनेटिव मेथड भी जल्दी छापे, है ना। सवाल क्या है, कई सारे हैं तो थोड़ा सा मेंटेन कर। तो सवाल को ऐसे भी तुम लोग सोच सकते हो, है ना। बोलो भाई, इतना हो गया, जल्दी कर रहे हैं, है ना। सवाल बहुत सारे हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा, है ना। जी सर, आगे बढ़ेंगे। यस, सवाल नंबर नेक्स्ट में पहुंचे भाई।
बस रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, टेंशन मत लो। नहीं भी नोट कर पा रहे हो, ठीक है, रिकॉर्डिंग जिंदाबाद। ठीक है, आ जा। तो भाई साहब सवाल नंबर नेक्स्ट में है, सवाल नंबर बोलो भाई। जी साहब बना के मेंस में पूछा हुआ सवाल है और बहुत आसान सवाल है। जितना लंबा चौड़ा उसका लैंग्वेज देख रहा है ना, उतना ही आसान उसका सोल्यूशन भी है। ठीक है, तो देखो दो ऐसा है, इतना इतना और दुनिया भर का, फाइंड आउट रेशियो ऑफ लेंथ, है ना। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल चेंजेस की बात हो रही है ना। तो देखो सब लोग ध्यान दें, यंग्स मॉडुलस रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। किसका रेशियो पूछ रहा है? रेशियो ऑफ लेंथ। थोड़ा सा अच्छे से लेता हूँ, थोड़ा सुंदर तरीके से ले लेता हूँ, ये सुनो। तो एफ बाई ए मतलब नीचे आ गया, स्मॉल एल ऊपर चला गया। क्लियर है? तो अपने क्वेश्चन से लेंथ का रेशियो चाहिए, ठीक है भाई। तो लेंथ को क्या हम ऐसे ले सकते हैं, आवाज नहीं आई, ये सुनो, एल बराबर वाई इंटू ए इंटू डेल्टा एल और नीचे हो जाएगा एफ, है ना, एफ नीचे आएगा। क्लियर? अब देखो, अब ये सारे के सारे टर्म्स थोड़ा देखते हैं, दोनों के लिए क्या क्या सेम है, क्या क्या डिफरेंट है। तो देखो टू वायर्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन, मतलब दोनों की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर, ठीक है भाई, ठीक है भाई। व्हेन द कॉम्बिनेशन इज केप्ट अंडर टेंशन, क्या दोनों में टेंशन की वैल्यू सेम हो जाएगी? अभी थोड़ा सा है ना फील भी करा दूंगा, टेंशन क्यों सेम है ना। अभी समझे, टेंशन मतलब फोर्स, है ना, फोर्स मतलब टेंशन, टेंशन मतलब फोर्स, है ना। ठीक है, अभी बता दूंगा तुम लोगों को, थोड़ा फील भी करा दूंगा हाउ टेंशन इज सेम। ठीक है, कैसे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी समझे क्या क्या और सेम है। द एलोंगेशंस इन द टू वायर्स फाउंड टू बी इक्वल, क्या डेल्टा की भी वैल्यू बराबर है, ध्यान सुनना। ठीक है, तो देखो क्या दोनों में एफ सेम हो गया, क्या दोनों में ए सेम हो गया, और क्या दोनों में डेल्टा एल भी सेम हो गया। तो बचा क्या रे, वाई तो बचा। तो क्या एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो क्या मैं दो वायर्स के लिए डायरेक्टली ले सकता हूँ, किसका 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 किसका, स्टील एंड कॉपर, कौन कौन है। तो क्या लेंथ ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, लेंथ आई मीन यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ, ये सुनो, और दोनों का यंग्स मॉडुलस में गिवन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना। लेंथ ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ कॉपर, वाई ऑफ स्टील, वाई ऑफ, तो देखो स्टील के लिए मान लो कितना, इट इज 2 into 10 पावर, इधर छाप, इधर छाप, क्या है, लेंथ ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ कॉपर वायर, ये हो गया वाई ऑफ स्टील मतलब 2 into 10 पावर और डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस फॉर कॉपर व्हिच इज 1.1 into 10 पावर। ठीक है भाई साहब, तो ये हो जाएगा कितना, लेंथ ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ कॉपर 2:1.1, या कह सकते हो 20:, इतना छाप ले। फिर तुम लोग बताता हूँ कि टेंशन की वैल्यू यहाँ पे सेम कैसे दिखेगी, है ना। पहले इतना छापें, बोलो भाई कितना हो गया। क्लियर? तो देखो ऐसा है, जैसे इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये रहा स्टील वायर और ये रहा मान लो कॉपर वायर, इनको इस तरह से एंड टू एंड हमने कनेक्ट कर दिया है। एक का एंड खत्म हुआ फिर दूसरे का एंड शुरू हुआ, ये मान ले कॉपर वायर है, और इस सिस्टम पे हम कुछ टेंशन लगा रहे हैं, आसान भाषा में कुछ फोर्स लगा रहे हैं, है ना। इस पे हमने कुछ ना कुछ फोर्स लगाया, टेंशन लगाया। अच्छा हम लोग क्या पढ़े हैं, जब ये फॉर्मूला घुमाते हैं y बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो किसी भी वायर को एलोंगेट करने के लिए हमें उसके दोनों एंड पे इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट ऑफ फोर्सेस लगाने पड़ेंगे। जैसे आप इस वायर को खींचना चाहते हैं तो इसके दोनों एंड पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाने पड़ेंगे। अब तुम सोचोगे इसके तो एक ही एंड पे लग रहा है, दूसरे एंड पे ना 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 लग रहा है, वो हमें देख नहीं रहा है, इनविजिबल मोड में चला गया है। एवरीवन सी दिस, क्या असलियत में कॉपर की कहानी ऐसी दिख रही होगी तुम्हें, और क्या उसी तरह से असलियत में स्टील वाले की कहानी हमें ऐसी दिख रही होगी। आवाज नहीं आई, ये सुनो, एक्चुअली वायर है, वायर मतलब इट्स लाइक अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कैसा फोर्स लगाता है, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सिस्टम। ऐसा सोच, इधर देख, ये स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग को पुल करने की कोशिश कर रही होगी, नहीं, ये स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग को, इस वायर को खींचने की कोशिश कर रहा होगा, नहीं।
भाई ये इस पे फोर्स लगाएगा किधर, अवे फ्रॉम द सिस्टम, ये सिस्टम है, सिस्टम से अवे खींचने की कोशिश कर रहा है। उल्टा जितना फोर्स ये इस पे इधर लगाएगा, ये देखो उतना ही क्या ये इस पे लेके इधर लगाएगा। एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एक्शन एंड रिएक्शन के फोर्सेस है ना, जितना फोर्स ये इस पे इधर, ये देखो है ना, उतना ही फोर्स ये इस पे इधर, ये इस पे फोर्स कैसे लगाएगा, अवे फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से अवे, इस तरह से ये इसको खींचेगा। भाई स्विंग क्या करता है, पुलिंग फोर्स ही तो लगाता है। ये देख स्विंग से आपने ब्लॉक सस्पेंड करा दिया, स्विंग विल ट्राई टू पुल द ब्लॉक इन द फॉर्म ऑफ टेंशन, तो ये इसको पुल करेगा इधर लगाएगा, ये इसको पुल करेगा इधर लगाएगा। तो यही तो फंडा होना चाहिए अगर आप चाहते हैं किसी सिस्टम को, है ना, एलोंगेट कराना, तो सिस्टम के दोनों एंड पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ये देखो सिस्टम के दोनों एंड पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, असलियत में ये कहानी है। इसलिए दोनों के लिए फोर्स की वैल्यू या टेंशन की वैल्यू सेम है, राइट। डायग्राम में छापते चलिए, बोलो भाई। सवाल नंबर नीट में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, छाप लें, बनाएंगे जल्दी छापते चलें भाई, है ना, स्पीड में थोड़ा सा आओगे, देखते हैं, अच्छा सवाल है। ठीक है, मिशन 1 आवर है ना, 1 घंटे बढ़ाना रे ठीक है, मिशन 1 आवर थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है चलो अब देखते हैं। What is the percentage change in volume of glass ball if it is placed in air than in vacuum? ऐसा सोच, मान ले मेरे पास एक ग्लास का बॉल है, ग्लास के जो छोटे छोटे बॉल होते हैं ना, कंचे बोलते हैं, कंचे, अरे बचपन में नहीं खेला है, ठचक ठचक, तुम लोग कहाँ खेलोगे ना तुम लोग काफी सोफिस्टिकेटेड गेम्स खेलोगे, वो तो हम लोग अपने अपने बचपन में खेले हैं ठीक है, राइट, कंचे वंचे खेलोगे, नहीं खेलोगे, जो छोटे छोटे रहते हैं राइट। ठीक है, तो देख जैसे मान ले इनिशियली वैक्यूम में बैठा है, क्या है दोस्त, है ना, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, उसके बाद इसको हवा में बिठा दे, क्या, उसके बाद इसको हवा में बिठा दे, तो हवा में दोस्त क्या होगा, हवा दोस्त प्रेशर डालेगी, और प्रेशर की वजह से क्या, जो बॉल है थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी। हाँ हाँ चलिए बहुत अच्छे, ठीक है ठीक है, समझे ध्यान से ठीक है, हाँ मैं तो अभी भी कभी कई बार खेल लेता हूँ आद्या के साथ ठीक है, राइट। तो देख जैसे ही इसको हवा में रखेंगे वैसे क्या होगा, हवा दोस्त इसको दबाएगी, क्या करेगी, उसको कंप्रेस करेगी, चारों तरफ से प्रेशर लगेगा ना, ये वॉल्यूम स्ट्रेस वाला केस है, वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस वाला केस है, जिसमें हम बॉडी पे इस तरह से फोर्स लगाते हैं सो दैट उसका शेप वही रहे, साइज चेंज कर जाए। ये सुनो, तो क्या तुम्हें कुछ अब बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे, देखो ऐसा नहीं होता है कि तुमने हवा में रख दिया बॉल बिल्कुल पिचक गया, समझ ना, खत्म ही हो गया रे ठीक है, एकदम कॉम्प्रेस हो गया, दिख ही नहीं रहा, ऐसे थोड़ी होता है रे, चेंजेस होते हैं लेकिन बहुत स्मॉल चेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि, है ना, तुमने वायर लटकाया सीलिंग से और उस पर मान लो 5 किलो टांग दिया, है ना, तो 5 मीटर लंबा हो गया ऐसे थोड़ी होता है रे, है ना। जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो बहुत स्मॉल चेंजेस देखने को मिलते हैं। रीजन बिहाइंड दिस इज कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो बहुत खतरनाक होता है। लुक एट द ऑर्डर 1.1 10 पावर 11, आई मीन कैन यू इमेजिन इट, इधर देख एवरीवन सी दिस, एफ वाई बराबर होता है एफ बाय ए डेल्टा एल बाय एल। थोड़ा ध्यान देना, एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये होगा एफ बाय ए अपॉन वाई, वाई बहुत तोड़ू है जिसकी वजह से जो चेंज इन लेंथ मिलता है ये बहुत छोटा मिलता है। भाई सोच, ये अगर फैक्टर 10 पावर 11 का है तो सोच कितना नेग्लिजिबल चेंज मिलेगा, असलियत में वो रीजन है ना, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो इतना खतरनाक होता है जिसकी वजह से कंप्रेशन होगा, लेंथ में चेंज होगा लेकिन बहुत छोटा चेंज मिलेगा। तुम इसका आंसर भी देखो, लुक एट द आंसर 10 पावर -4% ये कहानी है रे, अब बहुत छोटे छोटे चेंजेस देखने को मिलते हैं, बहुत अप्रिशिएबल चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं बिकॉज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज टू लार्ज। ठीक है, तो देखो खैर यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला घुमाएंगे, सिंस वॉल्यूम चेंजेस की बात हो रही है तो क्या घुमाएगा, बल्क मॉडुलस, क्या घुमाएंगे, बी 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 बोले तो बल्क मॉडुलस, बी बोले तो बोलो भाई। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेस होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, बट क्या हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेस को पढ़ चुके हैं, अप्लाइड प्रेशर बोलते हैं, ये सुनो, और अप्लाइड प्रेशर का मतलब समझते हो,
मतलब कितना प्रेशर तुमने चेंज किया, कितना प्रेशर चेंज किया। जैसे मान लो इनिशियली 1 एटमॉस्फेयर था, फाइनली तुमने 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाया, तो जो अप्लाइड प्रेशर है वो 10 - 1 बराबर 9 है। एक्चुअली वो वाली कहानी है। एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आ रहा ना, कितना तुमने प्रेशर चेंज किया, है ना। फाइनल प्रेशर नहीं है, कितना चेंज किया प्रेशर। तो चेंज मतलब फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। फाइनली मतलब एयर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। इनिशियली तो खैर वैक्यूम है, देयर इज नो एयर, नो एटमॉस्फेयर प्रेशर। बट अगर होता, इनिशियली मान ले 1 एटीएम है, फाइनली मान लो 10 एटीएम हो जाता है, तो डेल्टा पी कितना होता है? 10 - 1 मतलब 9 एटीएम। एक्चुअली वो वाली कहानी है। क्लियर है? ठीक है, तो देखो, तो डेल्टा पी दोस्त पी नॉट चिपका देना। क्या चिपका रहा हूँ? तो बी बराबर पी नॉट डेल्टा वी बाई वी। डेल्टा वी बाई वी क्या मैं लिखूंगा? पी नॉट बटा बी। अच्छा, अपने को क्या पूछ रहा है? परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो क्या ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है? तो क्या इसी को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा टू गेट परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम का मतलब होगा चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू। इसको बोलता है फ्रैक्शनल चेंज, चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू, फ्रैक्शन चेंज इनटू 100, दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज चेंज। तो इसमें क्या मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ये सुनो भाई, ये क्या है? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज गिवन है, चिपका दे। देखो इधर चिपका रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर देखो। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम होगा पी नॉट। जल्दी बोलो, एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना गिवन है? 1.01 10 पावर 5। बोल, बल्क मॉडुलस कितना है? अब नहीं है, 4 × 10 पावर 10, 4 × 10 पावर 10 और 100 तो है ये। इसी को तुम लोग सिंप्लीफाई करके देखोगे, इसी को ठीक है। थोड़ा जल्दी देते हैं, थोड़ा स्पीड में करते चला, थोड़ा सा जल्दी करते चलो भाई। बोलो भाई, ये तो आसान है, बन गया होगा। सवाल नंबर 4 है ना, बन गया होगा। चलो बहुत अच्छे। जी सर। तो सवाल नंबर नेक्स्ट में बोलता है देयर आर टू वायर्स, दुनिया भर का। ठीक है, क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट रेशियो ऑफ एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर। तो फिर से भाई लीनियर चेंजेस की बात हो रही है, तो उसका मतलब हम लोग यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला घुमाने वाले हैं। अच्छे से ले लेते हैं, थोड़ा सा सुंदर तरीके से ले लेते हैं। क्या किया समझ में? एल ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा और डेल्टा तो छोड़ दे। ठीक है, तो देखो ठीक है भाई। तो अब देखते हैं क्या पूछ रहा है और क्या। रेशियो ऑफ एक्सपेंशन प्रोड्यूस। ठीक है, तो डेल्टा को इधर कर ले। तो डेल्टा बराबर एफ इंटू एल अपॉन, ये सुनो, यही डेल्टा का रेशियो पूछा है। पहले देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर सेम है। तो देखो, सेम मटेरियल, मटेरियल से मतलब आवाज नहीं आई, मटेरियल से मतलब उनके मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है। वाई बी ईटा सिग्मा ये सब सेम हो जाएगा। ये सुनो, है ना, अगर मटेरियल दो सेम है इसका मतलब, खैर इस सवाल के कंटेक्स्ट में वही सेम हो जाएगा। और क्या? अच्छा, यहाँ पे चर्चा हो रही है डायमीटर, है ना। ठीक 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 ठीक, लेंथ भी सेम उसने कर दिया। ठीक है भाई साहब। और क्या? अप्लाइंग सेम लोड। हाँ हाँ अप्लाइंग सेम लोड, सेम लोड मतलब सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा है, सेम अमाउंट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा है। तो एफ की वैल्यू दोनों में सेम कर दिया है। रुक जा रुक जा रुक जा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा और सुंदर तरीके से लिख लिया जाए। रुक, क्योंकि हमें डायमीटर के टर्म्स में चर्चा हो रही है। हाँ हाँ, किसके टर्म्स में चर्चा कर रहा है? चला गया, एक मिनट, अभी ठीक है। किसके टर्म्स में चर्चा कर रहा है? तो चर्चा हो रहा है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर और रेडियस, डायमीटर और रेडियस। तो रुक 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 रुक, एफ इंटू एल अपॉन वाई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सुनो, क्योंकि हम मान के चलेंगे सिलिंड्रिकल वायर है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो, वाई सेम हो गया, एल सेम हो गया, एफ सेम हो गया। एफ एल वाई पाई तो वैसे कॉन्सेप्ट छोड़ना उसको। तो डेल्टा एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। या दो अलग अलग वायर के लिए डेल्टा एल वन डेल्टा एल टू का रेशियो क्या मैं उल्टा लिखूंगा? आर टू टू आर वन उसका होल स्क्वायर। है सुनो, आर टू टू आर वन का होल स्क्वायर। अब देख, तो भाई सब कहानी ऐसी है क्या है? अच्छा, यहाँ पे देख पा रहे हो
डायमीटर ऑफ सेकंड वायर, डायमीटर के टर्म्स में चर्चा है, तो क्या वैसा ही रिलेशन मुझे डायमीटर के टर्म्स में मिलेगा? ये सुनो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ d2/d1, डायरेक्ट लिख दूंगा, तुम लोगों को समझ नहीं आएगा, छोड़ो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ये सुनो अरे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए है ना, तो ट्वाइस ऑफ आर, तो ट्वाइस ऑफ आर ये तो डायमीटर हो जाएगा, क्या ये d2/d1 का होल स्क्वायर हो जाएगा? ये सुनो ठीक है, तो d1 कितना है, d2 कितना, चिपका दे तो देखो, रुको रुको रुको, है ना डायमीटर ऑफ सेकंड इज ट्वाइस दैट ऑफ फर्स्ट, तो क्या d2 की वैल्यू 2d1 है? आवाज नहीं आई, ये सुनो, क्या d2 की वैल्यू 2d1 है ना, d2 की वैल्यू कितनी है, 2d1, तो क्या हो जाएगा, आंसर कितना आएगा? वैसा थोड़ा जल्दी जल्दी करें, है ना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ पीछे में, ये भी आसान है, बन गया होगा। ये सुनो, इसमें बस थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट में देख रहा है ना 0.001%, थोड़ा ऊपर चिपक गया है 0.001%, इसमें थोड़ा सा यूनिट का अपने को ध्यान रखना है, जल्दी जोड़ा है ना, थोड़ा स्पीड मोड़ा है। बोलो भाई कितना हो गया? जी सर, इतना छाप लिए, तो देखो yes. हाँ हाँ, सवाल नंबर नेक्स्ट में, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इतना अप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, आसान सवाल है। फिर से लीनियर चेंजेस की बात हो रही है, तो थिंक इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस, क्या y बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ, है ना, तो देखो डेल्टा L बाय L, क्या मैं लिखूंगा F बाय A एंड डिवाइड बाय y, इसको इधर लाया, उसको इधर लाया, उसको कहीं नहीं लाया, मतलब वही रखा है, ठीक है। आपको पूछ रहा है कि साहब परसेंटेज चेंज इन लेंथ, क्या पूछ रहा है, तो इसी को क्या मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये सुनो, पूरी इक्वेशन को 100 से चिपका, पूरी इक्वेशन को 100 से उड़ा दे, तो ये क्या परसेंटेज चेंज इन लेंथ हो जाएगा, ये सुनो, change upon initial fraction change into 100 will give you percentage, तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ हो जाएगा f by a upon y into 100, बस बस बस, यहाँ पे थमो 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 थमो, गलती से भी f by a की वैल्यू 1 मत रख देना, लुक एट द यूनिट, इसमें जनरली बच्चे यही गलती करते हैं, है ना तुम लोगों को 2 साल में प्रैक्टिस जम के इसलिए कराई जाती है, वर्कशीट इसलिए कराई जाती है, सीडीएस बनाने को इसलिए बोला जाता है, प्रैक्टिस लैब बनाने को इसलिए बोला जाता है रेगुलरली क्लास अटेंड करने को इसलिए बोला जाता है ठीक है, टेस्ट रेगुलरली देने को इसलिए बोला जाता है, ठीक है, डाउट क्लास अटेंड करने को इसलिए बोला जाता है। ये जो छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं वो तुम फाइनल एग्जाम में ना करो, अभी कर लो, अभी चल जाएगा, बाद में ना करो। तो जोश जोश में क्या है बच्चे, है ना, स्ट्रेस की वैल्यू 1 चिपका देंगे, है ना, वो नहीं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जैसा लग भी रहा है, बट वो है नहीं रे, वो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है ना, दिस इज द पॉइंट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड, है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रेस अपने को दे रखा है इट्स 1 बट न्यूटन पर mm स्क्वायर, बट कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा ही सिस्टम में रखना पड़ेगा ना, एम क्या सिस्टम है, तो देखो इट इज 1 न्यूटन अपॉन 1 मिलीमीटर स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्लियर, ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? इधर छापता हूँ, इधर देख इधर देख इधर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर में 10 पावर माइनस 3 मीटर, लेकिन स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर चिपका देता हूँ, तो ये आ जाएगा 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से f बाय a की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से f बाय a की जो वैल्यू आएगी इट्स 10 पावर 6, 1 मत रख देना, क्या रखना है, 10 पावर 6 रखना है, ये बस बात समझने की है, ठीक है, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है ना। तो देखो f बाय a की वैल्यू जब आ गई अपने पास 10 पावर 6 चिपका दिया इनटू 100 और डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस कितना है, हो जाएगा भाई, तो उसी को तुम लोग सॉल्व करके देखोगे, और देखो कितने छोटे छोटे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उसने इतना तोड़ू स्ट्रेस लगाया, आई मीन कैन यू बिलीव इट, कितना खतरनाक स्ट्रेस लगाया रे और रिजल्ट क्या मिला, 0.001% का इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ, क्या 0.001%, क्यों, क्योंकि उसका y बहुत तोड़ू होता है, इसलिए तुम लोगों को समझाया गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत खतरनाक होने की वजह से जो चेंजेस मिलते हैं वो बहुत अप्रिशिएबल नहीं मिलते हैं, स्मॉल चेंजेस देखने को मिलते हैं, असलियत में ये कहानी समझ में आ रहा है ना, है ना, तो y बहुत खतरनाक है, इसलिए लेंथ में चेंज होने ही नहीं देता वो, ये पिक्चर है क्लियर, y बहुत ज्यादा होने की वजह से जो चेंजेस इन लेंथ मिलते हैं, है ना, वो काफी स्मॉल मिलते हैं, जल्दी बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, बोलो भाई, बनाएंगे, छाप ले छाप ले छाप ले,
छापते चलो। और कल से तुम लोग रेडी हो जाओ किसके लिए, वेव्स लेवल 2 के लिए। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाऊंगा लेवल 2 के लिए, तब तक लेकिन रिवीजन है ना स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है राइट। लेवल 2 की जो वर्कशीट है मैं तुम्हारे ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसको अच्छे से बनाएं, ठीक है। उड़ाना शुरू करेंगे सर। वैसे थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं है, थ्योरी तो थोड़ी सी है बस। तुम लोगों को प्रेशर वेव्स वगैरह की इक्वेशन बतानी है, बाकी तो है ना हो चुका है अपना। बोलो भाई इतना छाप लिए आ जाओ। जी सर क्या बोलता है, Young's modulus of material is 3 times modulus of rigidity. Find out volume elasticity. देख तुम लोग याद आ रहा हो, हम लोग ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, y है, b है, ईटा है, सिग्मा है, इनमें 2 रिलेशंस पढ़े थे। वैसे तो 3 पढ़े थे, लेकिन 2 में अपना काम चल जाता है ना। डू यू रिमेंबर दोस रिलेशंस? पहला रिलेशन था, बोलो भाई याद है? दूसरा था, आवाज नहीं आई। ये 2 रिलेशन याद रख लो। हाँ हाँ, ये जो 2 रिलेशंस हैं ये अपने को याद रखने हैं, ठीक है। तो देखो अब पहले डेटा देखते हैं क्या क्या अपने हो गए। यंग्स मॉडुलस इज 3 टाइम्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या y बराबर 3 ईटा गिवन है? यस नो? यंग्स मॉडुलस इज 3 टाइम्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। पूछ रहा है वॉल्यूम इलास्टिसिटी। वॉल्यूम इलास्टिसिटी मतलब बल्क मॉडुलस, क्योंकि वही तो वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस के लिए डिफाइन होता है। जैसे लीनियर इलास्टिसिटी मतलब यंग्स मॉडुलस, एरियल इलास्टिसिटी मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वॉल्यूम इलास्टिसिटी मतलब बल्क मॉडुलस, ऐसा है। तो आसान भाषा में ये अपने को बी पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल सी अप्रोच है। y की वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि यही ईटा के फॉर्म में रिजल्ट है, y की वैल्यू ईटा के फॉर्म में चिपका दे, सिग्मा निकल आएगा। सिग्मा यहाँ पे डाल दे, बी निकल आएगा। एक्चुअली दिस अप्रोच अप्लाई कैसे करते हैं सुन। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल। तो मैं पहले y की वैल्यू यहाँ पे चिपका रहा हूँ, क्या 3 ईटा। 3 ईटा बराबर, बोलो भाई ये सुनो, 3 ईटा बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ईटा ने ईटा को मारा तो सिग्मा हो जाएगा 3/2 माइनस 1। क्या सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। क्लियर? अब सिग्मा की वैल्यू यहाँ चिपका दे तो, है ना। तो देखो इसको मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, y बराबर 3b 1 माइनस 2 सिग्मा। अपने को खैर b चाहिए, तो b बराबर y/3 इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। सिग्मा जो निकाल चुका है यहाँ पे चिपका दे, है ना। तो देखो इट इज y/3 इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। कितना निकाला? 1/2। तूने 2 को मारा, बहुत मारा, पढ़ाई नहीं कर रहा था रे, बहुत मार खाया। तो 1 माइनस 1 कितना? 0, है ना। तो y/3 इंटू 0, 1/0 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब इट्स वेरी लार्ज। इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा है। कितना बड़ा? जितना बड़ा तुम सोच सकते हो उससे भी बड़ा। अब समझ में आ गया कितना बड़ा? बड़े से भी बड़ा, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। दुनिया में इससे बड़ा कुछ नहीं, सबसे बड़ा यही है। छाप ले। ये कहानी बेसिक स्ट्रेस और स्ट्रेन की प्रॉब्लम्स की कंप्लीट होती है। अब वो जो हम लोग पिछले क्लास में कर पड़े थे, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, है ना, उसके कुछ एप्लीकेशंस आए बेस्ड ऑन ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो सवाल नंबर 1 में, इसमें सवाल नंबर, बोलो भाई बनाएंगे। ये जो तीनों सवाल हैं, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, जेईई मेंस में पूछे हुए सवाल हैं, ठीक है। और बहुत आसान आसान सवाल है। फटाफट पढ़ते चल, उड़ाते चलते। मिशन 1 घंटा, याद है ना? मिशन पॉसिबल, मिशन पॉसिबल, बोलो बनाना है कि नहीं? बनेगा रे, नहीं बनेगा तो कहाँ जाएगा? आजा सुन ध्यान से। वायर ऑफ डायमीटर ब्रेक्स अंडर अ टेंशन ऑफ दिस अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। तो मटेरियल सेम है तो क्या ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम हो जाएगा? हम लोग पढ़ चुके हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। एवरीवन सी दिस। अगर आप मटेरियल सेम है तो दोस्त ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम हो जाता है। ब्रेकिंग फोर्स नहीं, ब्रेकिंग स्ट्रेस। फोर्स डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। असलियत में दोस्त ये हम लोग बराबर कराने वाले हैं, ठीक है भाई साहब। अब इसमें चर्चा हो रही है रिगार्डिंग डायमीटर या रेडियस। तो एरिया को पाई आर स्क्वायर चिपका दे, क्योंकि हमें पता ही है ना। क्या पता है कि साहब वायर जो है सिलिंड्रिकल वायर रहता है, तो है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या? पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम है ना। तो देखो एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर, एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर ये कांस्टेंट हो जाएगा। पाई तो वैसे ही कांस्टेंट है, क्या एफ बाय आर स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या दो अलग अलग वायर्स के लिए मैं एफ वन बाय आर वन स्क्वायर बराबर एफ टू बाय आर टू स्क्वायर लिख सकता हूँ?
ठीक है दोस्त। तो क्या F2 को मैं लिख सकता हूँ F1 इंटू R2/R1 का होल स्क्वायर, ये सुनो F2 क्या लिखा, F1 इंटू R2/R1 इसका होल स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू जो जो गिवन है चिपका दे, है ना। तो देखो इधर छाप रहा हूँ, है ना। तो देखो सब लोग थोड़ा ध्यान दें, F2 बराबर इधर देख, फोर्स केस में कितने फोर्स के करस्पॉन्डिंग वायर ब्रेक करता है, 1000 न्यूटन। आप बहुत फोर्स लगा दिया रे 1000 न्यूटन। R2 अब देख R2/R1 क्या है, पहला वाला जो वायर है जो R1 है, आई मीन उसका डायमीटर गिवन है, क्या गिवन है, डायमीटर है 1। तो क्या मैं R1 की वैल्यू चिपकाऊंगा 0.1 0.5, ये सुनो देख, डायमीटर गिवन है उसका 1 मिलीमीटर, तो क्या रेडियस हो जाएगा आधा, 1/2 मतलब 0.5। अच्छा दूसरा वाला जो वायर है उसका डायमीटर 2 मिलीमीटर है, तो क्या रेडियस हो जाएगा 1। अच्छा ये भी mm में है, ये भी mm में है, तो नो नीड टू कन्वर्ट देयर यूनिट्स, mm है एज इट इज चिपका दे, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो है ना, उड़ जाएगा, यूनिट कन्वर्जन की कोई जरूरत ही नहीं है, हो जाएगा भाई। तो 1000 और ये हो जाएगा दोस्तों, ये 1/2 हो जाएगा, 2 पड़ जाएगा, ये सुनो। तो वही मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, ब्रेकिंग फोर्स एक देख सेम मटेरियल है, फिर भी ब्रेकिंग फोर्स चेंज हो रहा है। तो ब्रेकिंग फोर्स में बी डिफरेंट, बट जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है वो गिवन मटेरियल के लिए सेम होता है। क्लियर है भाई साहब, छापते चले और आगे बढ़ते चले बोलो भाई, आवाज नहीं आई। यस बनाएंगे। और देखते हैं, क्या है सवाल नंबर नेक्स्ट, इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील इतना इतना, फाइंड आउट मैक्सिमम एलोंगेशन विदाउट एक्सीडिंग द इलास्टिक लिमिट। मतलब पहले ये बता इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है, वो ग्राफ है तुम्हारे दिमाग में, वो जो ग्राफ बताया था स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, क्या तुम्हारे दिमाग में छपा है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, आवाज नहीं आई। क्या ये होती है प्रोपोर्शनल लिमिट और क्या ये होती है इलास्टिक लिमिट, ये सुनो, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब वो मैक्सिमम स्ट्रेस, इधर देख ये स्ट्रेस ये स्ट्रेन, वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो आप वायर पे लगा सकते हो, सो दैट आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस वायर वापस से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को कंप्लीटली रीगेन कर ले, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट। जैसे जैसे यहां पे जो इलास्टिक लिमिट गिवन है दोस्त, वो है 8 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या इसका मतलब ये हुआ आप मैक्सिमम वायर पे इतना स्ट्रेस लगा सकते हो, सो दैट आफ्टर द रिमूवल ऑफ द स्ट्रेस वायर रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज कंप्लीटली। द रिस्पांस, ये सुनो, इस स्टेटमेंट का ये मतलब हुआ कि आप वायर पे हाँ मैक्सिमम इतना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दे सकते हो, सो दैट आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस वायर वापस से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को कंप्लीटली रीगेन कर जाए। ठीक है, अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग पूछ क्या रहा है, ये तो मतलब हो गया है इलास्टिक लिमिट का, है ना। तो देखो सवाल में पूछ क्या रहा है, फाइंड आउट मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ वायर। तो इतना मैक्सिमम स्ट्रेस आप लगा सकते हो, इस मैक्सिमम स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एलोंगेशन कितना है नहीं निकाल सकते। अरे भाई लीनियर चेंजेस की बात कर रहा है यंग्स मॉडल्स, घुमाना भाई, अरे घुमाना भाई, अरे घुमाता क्यों नहीं है, घुमाना भाई, आवाज नहीं आई, आई नहीं आई आएगी आएगी, ठीक है। देख समझ आ रहा है ना, डेल्टा एल बाय एल क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए वाई। ठीक है, अब देखो अब अपने को चाहिए दोस्त क्या, एलोंगेशन। ठीक है भाई, क्या चाहिए, एलोंगेशन। तो एल से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, एफ बाय ए छोड़ दे, है ना। अब देखो इतना आप मैक्सिमम स्ट्रेस लगा सकते हो जिसके करस्पॉन्डिंग आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस वायर वापस से अपने ओरिजिनल शेप या साइज को रीगेन कर ले, ठीक है, कंप्लीटली। इसी मैक्सिमम स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग कितना मैक्सिमम एलोंगेशन होगा, वही तो पूछ रहा है, नहीं निकाल सकता है, चिपका दे वैल्यू, है ना। देख इधर देख
एफ बाय ए की वैल्यू चिपका दे 8 इंटू 10⁸ लेंथ मान ले कितना, आधा मीटर, हाफ मीटर है, हाफ मीटर मतलब क्या है, कितना मतलब ढूंढेगा, हाफ मीटर मतलब हाफ मीटर क्या मतलब ढूंढेगा, 2 इंटू 10⁻11 चेक करके देख आ रहा है नहीं आ रहा है, पैसा आना तो बोलो। ये तीनों सवाल जेई मेंस कह रहे, ये आखिरी वाला भी है ना, जेई मेंस में पूछा हुआ है, जेई मेंस का सवाल है। हाँ हाँ बनाएंगे, छाप ले छाप ले छाप ले, जल्दी छापो, मिशन 1 आवर चल हो जाएगा रे, अब लगने लगा हो जाएगा ठीक है, अरे होगा कैसे नहीं, कहाँ जाएगा रे बच के, ठीक है। जी सर, तो सवाल नंबर थर्ड में क्या पूछ रहे हैं, मैक्सिमम लोड वायर कैन सस्टेन विदाउट ब्रेकिंग एस डब्ल्यू if the wire is cut to half of its length, maximum load it can sustain, check फिर से है ना फिर से ब्रेकिंग स्ट्रेस पर बेसिक सवाल है, ध्यान सुनना। तो क्या दोस्त हमें पता है कि गिवन मटेरियल के लिए सिग्मा सेम रहता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वायर का लेंथ चेंज किया और कुछ भी चेंज नहीं किया है। अगर वायर का मटेरियल सेम है तो उसका सिग्मा सेम रहेगा, और सिग्मा होता है एफ बाय ए, अगर ए भी सेम है तो क्या ब्रेकिंग फोर्स भी सेम हो जाएगा, ये सुनो, यहाँ पे सिर्फ उसने लेंथ चेंज किया है, तो क्या लेंथ चेंज करने से, हाँ हाँ, क्या लेंथ चेंज करने से ब्रेकिंग फोर्स पे दोस्त कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सुनो। तो क्या जितना ब्रेकिंग लोड पहले था उतना ही ब्रेकिंग लोड बाद में भी रहेगा, जैसे मान ले पहले जो वायर है वो डब्ल्यू लोड पे ब्रेक कर रहा था, तो क्या अभी भी वो वायर डब्ल्यू लोड पे ही ब्रेक करेगा, चाहे आप उसकी लेंथ आधी कर दें, 1/3 कर दें, डबल कर दें, व्हाटएवर इट इज, ये सुनो। अभी वंशी दस, जैसे मान ले पहले ये वायर था, लेंथ एल था, और डब्ल्यू पे वो शहीद हो जा रहा था, डब्ल्यू लोड लगाया, निपट गया। अब उसने क्या किया, अब उसने क्या किया, आधा लेंथ कर दिया, अरे कर दे रहे ना, आधा कर दे, उसमें क्या दिक्कत है, तो क्या अब भी वो डब्ल्यू पे ही शहीद हो गया, ये मतलब एफ सेम हो जाएगा ना, तो यहाँ पे डब्ल्यू प्राइम बराबर डब्ल्यू सेम रहेगा, डब्ल्यू 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 सेम रहेगा, है ना। ब्रेकिंग फोर्स कब चेंज होता है, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करोगे, इट इज फेयरली इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, क्या, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, independent of length, independent of length, is it clear, is it clear। सवाल नेक्स्ट, इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी, ये वही वाला इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वाला है ना, तो देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बोलो भाई, जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर थर्मल स्ट्रेस बनाए के, हाँ हाँ छाप ले छाप ले छापते चले, बोलो भाई कितना हो गया, यस, और तो ऐसा है, ऐसा फाइंड आउट इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी, इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, कई बार उसको डिफॉर्मेशन एनर्जी बोलते हैं, बिकॉज बॉडी को डिफॉर्म कर देता है, खच्चक, डिफॉर्म छोड़ दिया, रिफॉर्म, खच्चक, ऐसा है, तो टेंशन मत ले, है ना, टर्म्स है, ठीक है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी ऑफ अ स्टील रॉड ऑफ 10 जल्दी से बता, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हाफ ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम, ये सुनो क्या है, हाफ ऑफ स्ट्रेस। अब थोड़ा ध्यान दें, इसमें स्ट्रेन गिवन है ना, तो आपको स्ट्रेस को भी स्ट्रेन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वॉल्यूम को मास अपॉन डेंसिटी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, तो वो तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा भैया, सीधा सीधा सवाल थोड़ी देगा कि स्ट्रेस 1 है, स्ट्रेन 2 है, वॉल्यूम 3 है, बता कितना होगा, इसे सवाल थोड़ी पूछेगा रे, तो थोड़ी तो मेहनत कराएगा ना रे तुमसे, है ना। नीट में अगर अच्छी रैंक लगानी है, जेई में अच्छी रैंक लगानी, तो मेहनत तो कराना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सब लोग ध्यान सुने,
तो हम लोग क्या y पढ़ते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेन गिवन है इसलिए उसको स्ट्रेन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा है। तो स्ट्रेस बराबर y इंटू स्ट्रेन। रहा सवाल वॉल्यूम का, तो क्या वॉल्यूम होगा, इधर देख, जैसे मान लीजिए वायर है, वायर का मास m है, वायर का डेंसिटी रो है, तो क्या वॉल्यूम नहीं लिखेगा, मास अपॉन डेंसिटी है, सुनो, क्योंकि मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा चिपका दे, इधर देख, तो यहाँ से एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ स्ट्रेस, मतलब लिख रहा हूँ y इंटू स्ट्रेन, है ना, और दूसरा वाला स्ट्रेन है वो तो एज इट इज है स्ट्रेन। आजकल स्ट्रेन काफी डेंजरस है। स्ट्रेन, नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं। नहीं, चल आ जा, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ, स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन क्या हो जाएगा रे। अब ये सारे टर्म्स गिवन ना, सारे डायरेक्ट चिपका, इधर देख, हाफ ऑफ, जल्दी बोल, गैंग फॉलोस कितना, स्ट्रेन कितना, और देख पा रहे हो स्ट्रेन कितना छोटा होता है, 10⁻³ पता है ना, वाई बहुत तोड़ू होता है जिसकी वजह से एलोंगेशन जो होते हैं बहुत छोटे छोटे मिलते हैं, है ना। तो देखो क्या, स्ट्रेन की वैल्यू चिपका दे 10 और लेकिन स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर चिपका दे रहा हूँ। वायर का जो मास है, वायर का जो मास है 3.1 kg, प्रॉपर एमकेएस में है, टेंशन मत ले। वायर का जो डेंसिटी है 7800, ये भी प्रॉपर एमकेएस में, केजी अपॉन मीटर क्यूब, है ना, कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। तो मास अपॉन डेंसिटी ये प्रॉपर एमकेएस सिस्टम में आ जाएगा, और सॉल्व करके देखेगा। अब एनर्जी है ना, एनर्जी मतलब जूल्स, बोलो भाई, बना है क्या, अच्छा सवाल है। कर ले कंप्लीट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला जो सवाल अच्छा है ना, बढ़िया सवाल है, बोलो भाई कितना हो गया। ये सब तो ऐसा है, कैसा कि भाई वायर है सस्पेंडेड वर्टिकली, अच्छा सवाल है, सब लोग थोड़ा पेशेंस सुनो। जैसे मान ले एक वायर है, कैसा, और वायर से एक लोड और सस्पेंडेड है, ठीक है भाई, वेटेड दिया हुआ है कितना, मास छोड़ डायरेक्टली उसने वेट दे रखा है, और ऑब्वियस सी बात है इसको हैंग कराएगा तो कुछ ना कुछ एलोंगेशन हो जाएगा, वो एलोंगेशन कितना वो दिया हुआ है। फाइंड आउट इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। देख जब भी इस प्रोफाइल के सवाल मिले तुम्हें कि वायर है, वेट सस्पेंडेड है, डू यू रिमेम्बर एक हम लोग एक और सवाल कराए थे, सवाल नंबर पहले ही तो था रे, सवाल नंबर फर्स्ट वाला जो था उसको जो हमने ऑल्टरनेटिव अप्रोच से बताया था, वही अप्रोच यहाँ पे घुमाने वाले हैं। जब भी इस प्रोफाइल के सवाल तुम्हें मिले कि वायर है, मास सस्पेंडेड है, तुरंत वायर को उड़ा दे, रिप्लेस कर दे बाय स्प्रिंग, और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा स्प्रिंग मास सिस्टम के, ये सिस्टम इसका इक्विवेलेंट होगा एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के, ये एक्चुअली में 10 केस है इक्विवेलेंट टू 10 केस, राइट। तो ये जो डेटा गिवन है कि इतना इसमें वायर में एक्सपेंशन है, क्या उतना ही एक्सपेंशन स्प्रिंग में भी होगा, क्योंकि वायर बिहेव कर रहा है लाइक अ स्प्रिंग, every elastic wire it behaves like a spring whose equivalent spring constant is y/L। अब जैसे ही इसको लटकाएगा वैसे ही कुछ ना कुछ एक्सपेंशन आ जाएगा, कुछ नहीं, वायर के इक्विलिब्रियम को डील कर, क्या वायर पे तुम लोगों को दो फोर्सेस लगते हुए दिख रहे हैं, mg और k डेल्टा एल, ये सुनो, वायर का वेट हो गया mg डाउनवर्ड्स, स्प्रिंग होगी इन द स्टेट ऑफ एक्सपेंशन, कैसा फोर्स लगाएगी, पुलिंग फोर्स कितना, k डेल्टा एल, और इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्स उड़ा दे, k डेल्टा एल बराबर mg। क्या यहाँ से हम लोग स्प्रिंग का के निकाल लेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन तो पता ही है, वेट डायरेक्टली गिवन है, ये सुनो, यहाँ से इस डेटा से हम लोग, है ना, ठीक है, डेल्टा क्या है, इस डेटा से हम लोग स्प्रिंग का के निकाल लेंगे, क्लियर है, ठीक है भाई साहब। तो देखो अब डेटा देख लो, जैसे मान लो ब्लॉक का जो है उसने बोल कितना रे, वेट मान लो 200 है,
और कितना एलोंगेशन होता है 1 मिलीमीटर है, तो क्या मैं 10 पावर -3 चिपकाऊंगा, तो क्या के मेरा आ जाएगा 200 × 10 पावर +3 न्यूटन पर मीटर। ये न्यूटन और ये मीटर कितना, ये मिलीमीटर में था ना, तो मैंने मीटर चिपका दिया। के आ गया, बट के पूछ थोड़ी रहा है, तो मैं क्या पूछ रहा है, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। क्या हम लोग पढ़ चुके हैं कि वायर में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड उतनी होती है जितने की स्प्रिंग में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। ये सुनो, है ना, तो बोलो भाई। तो अब फंडा वही है, क्या स्प्रिंग की स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी निकाल ले, दैट विल बिहेव एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड या इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी स्टोर्ड इन दिस वायर। तो देख अब अपनी अप्रोच दोस्त ये है, क्या energy stored in the wire, it is same as spring potential energy stored in the spring. And what is the formula of energy stored in the spring? Half L delta square। दोनों वैल्यू बता चिपका दे, के निकाल चुका है देख, हाफ ऑफ के, डेल्टा तो वैसे ही गिवन था, के निकालने के लिए मैंने एक्सरसाइज की है, ठीक है। तो के हो गया मान ले 200 इंटू 10 पावर माइनस, सॉरी 10 पावर +3, प्लस हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा। और डेल्टा एल तो तुम्हें गिवन है कितना 1 मिलीमीटर, मतलब 10 पावर -3 मीटर, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर चिपका दे। तो इसी को तुम लोग चेक करके देख, आ रहा है नहीं आ रहा है। ये तो बिफोर टाइम हो गया रे। लग रहा है अपना जो मिशन था ना, मिशन 1 आवर, ये तो जरा जल्दी हो रहा है, ठीक है। वो भी समय लग गया रे। खुद बनाने बैठो तो 10 मिनट से ज्यादा की थोड़ी है शीट। खुद बनाने अगर बैठो असलियत में तो 10 मिनट से ज्यादा की शीट ही नहीं है। हर एक सवाल में नॉट मोर देन 20-30 सेकंड्स ऐसा है, अगर खुद बनाना बैठो तो। वो तो समझाने में समझ आता है, हाँ भाई ये होता है कि नहीं होता है। बोलो भाई होता है, तो उसमें समझ आता है। ठीक है, चल जल्दी से आपने। जी सर, चल रहा है। अब थर्मल स्ट्रेस के, और बहुत आसान आसान सवाल है, थर्मल स्ट्रेस के सवाल हैं, और बहुत ही निहायती आसान सवाल। ठीक है, बस 5 मिनट और छुट्टी कर रहा हूँ, ठीक है। Rod is fixed in between 2 points, 20 डिग्री सेल्सियस, coefficient of linear expansion अल्फा given है ना। Find out the stress developed in the rod if the temperature falls to this। क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, चाहे टेम्परेचर रेज करो चाहे टेम्परेचर फॉल करे, दोनों ही केस में स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड या फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर रहता है, सिर्फ नेचर चेंज होता है। टेम्परेचर बढ़ाता है तो कंप्रेस हो जाता है, टेम्परेचर घटाता है तो टेंसाइल स्ट्रेस हो जाता है, बाकी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो वही है ना। तो देखो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला दोस्त क्या होता है, ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू चिपका रहा हूँ, क्या y हो गया कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा हो गया, ठीक है भाई साहब। अच्छा डेल्टा टी में ध्यान रखें, डेल्टा टी क्या होता है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल के चक्कर मत रखें। अरे स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड देखते हैं ना, वो थोड़ी नेगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है ना, तो हम लोग सिर्फ डिफरेंस लेते हैं। जैसे तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, इनिशियल मान लो 20 है, फाइनली 10 रह गया, तो 20 - 10 हायर माइनस लोअर, दैट्स इट, है ना। डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अच्छा ये टेम्परेचर चेंज है, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं थर्मोडायनामिक्स में, चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में या केल्विन स्केल में बराबर होता है, ये सुनो, है ना। तो पुरानी बातें देखो अब यहाँ पे भी यूज हो रही है ना। चेंज इन टेम्परेचर है वो सेल्सियस में केल्विन में बराबर होता है, तो टेंशन मत ले कि ये सेल्सियस में ले रहा है केल्विन में, वो तो चेंज इन टेम्परेचर है ना। एब्सोल्यूट टेम्परेचर सेल्सियस केल्विन में अलग अलग होता है, बट चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस केल्विन में बराबर होता है ना। तो देखो इसी को सिंपलीफाई करके देखेगा, बोलो भाई, और स्ट्रेस है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ आखिरी सवाल पे आ गए। ये अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, जूल पर मीटर क्यूब, क्या पढ़ ले, उड़ा देता हूँ, बस 2 मिनट और छुट्टी हो रही है। बोलो भाई कितना हो गया।
यस वही सर सही सर A uniform metal rod, it is fixed at its two ends. एक rod है rigidly clamped at its two ends. ठीक है दोस्त, क्या बोल रहा है? इसको पुल कर रहा है 40 से 20. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा तो स्ट्रेस लगा देंगे क्लैंप एंड. कैसा लगेगा? टेंसाइल स्ट्रेस खींच लेगा, है ना. देखो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है, खचाक, है ना, क्लैंप एंड खींच लेंगे. आजा आजा आजा, कहाँ जा रहा है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट एनर्जी स्टोर्ड. अब देख इस सवाल में उसने दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स किया है. कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम प्लस थर्मल स्ट्रेस. क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम में स्ट्रेस का तो यूज होता ही होता है. ये सुनो, तो मैं पूछ रहा है एनर्जी स्टोर्ड, रुक जाए, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, रुको, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, रुको रुको. तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या हम लोग पढ़ते हैं? हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन. ये सुनो, वैसे पूरा फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, लेकिन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछ रहा है तो हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन. अब ये स्ट्रेस क्या होगा? इट इज थर्मल स्ट्रेस व्हिच इज y अल्फा डेल्टा t. तो उसका यूज है ना. और यहाँ पे स्ट्रेन आया है तो उसको भी स्ट्रेस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो हमें स्ट्रेस का ही पता है, स्ट्रेन का थोड़ी पता है. तो देखो रुको रुको, क्या भाई हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यहाँ से स्ट्रेन को पहले मैं ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ, स्ट्रेन को निकाल लेता हूँ स्ट्रेस अपॉन y. ठीक है दोस्त, छाप रहा हूँ. सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ ऑफ स्ट्रेस मतलब हो गया, बाद में छाप देंगे, है ना. स्ट्रेन का मतलब हो गया स्ट्रेस अपॉन y. ठीक है, तो देखो दिस इज हाफ स्ट्रेस का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय y, हाफ स्ट्रेस y इंटू अल्फा इंटू डेल्टा t. क्या है? इट इज स्ट्रेस का फॉर्मूला घुमा दिया, थर्मल स्ट्रेस का, y अल्फा डेल्टा t, है ना. तो देखो इसको बस थोड़ा सिंप्लीफाई करना है अपने, इसको थोड़ा सा आ जाए. सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ, इसको स्क्वायर कर, y स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डेल्टा t का होल स्क्वायर और द होल डिवाइड बाय कितना, स्क्वायर करा दिया ना, y स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डेल्टा t स्क्वायर, एक y निपटा दे उसको, हाफ ऑफ y इनटू अल्फा स्क्वायर इनटू. ठीक है दोस्त, अब ये सारी वैल्यू चिपका दे, है ना. क्या क्या वैल्यूज अपने को, न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे आखिरी आखिरी में चिपकाते हैं, बीच में नहीं, बीच में कोई मचमच नहीं. ठीक है. इधर देख, तो हाफ ऑफ y कितना हो गया, अल्फा कितना हो गया, 12 इंटू 10 पावर. ठीक है भाई साहब, और डेल्टा टी. अच्छा इसमें डेल्टा टी में ध्यान रखें, सिर्फ डिफरेंस लेते हैं. जैसे इनिशियली मान ले 40 था, फाइनली 20 है, तो डेल्टा टी कितना हो गया, 40 माइनस 20, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर करा दे. और चेंज इन टेम्परेचर है तो वही सेल्सियस में होगा, वही वैल्यू गैलन में होगी, है ना. नो नीड फॉर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. तो इसी को तुम लोग सिंप्लीफाई करके देखोगे. अच्छा यूनिट थोड़ा ध्यान रखना, यूनिट जूल में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पूछ रहा है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी मतलब जूल, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब. क्या आएगा? क्लियर भाई साहब, ऐसा है. ठीक है, चल ये तो बिफोर टाइम हो गया. मिशन जो है समय से पहले कंप्लीट हो गया. ठीक है, ऐसे ही तुम लोगों को 11th का जो रिवीजन है समय से पहले कंप्लीट करके रखना है, आखिरी आखिरी में बिल्कुल समय नहीं मिलेगा. ठीक है, ये तो मैंने कंप्लीट किया है. तुम्हारा काम शुरू होता है अब. ठीक है, बोलो भाई, इतना छाप लिया. हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल. एक्चुअली इसमें ऐसे सोच कि यहाँ पे टेम्परेचर 40 से 20 उसने घटा दिया है, तो ऐसे सोच इसको देख. हाँ 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 हाँ. देख मैं बता रहा हूँ इसको ऐसे सोच, एवरीवन सी दिस, कि भाई साहब एक बार बता, पहले 40 पे था, अब मान ले, है ना, इसका फ्री कूलिंग हो रही है ना, क्लैंप हटा दे तो 20 में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. ऐसा सोच, यहाँ पे आ चुका है और अब इसने स्ट्रेस लगाना शुरू किया, असलियत में ये कहानी है. तो ऐसा मत सोचो स्ट्रेस है नहीं, लगाना शुरू किया है उसने, इतना लगाया सो दैट उतना ही लेंथ उसका खिंच गया, तो उसमें स्ट्रेस है, उसमें स्ट्रेन है, ऐसा मत सोचना स्ट्रेस नहीं है, है ना. इसको ऐसा सोच कि यहाँ से क्लैंप हटा दे तो 40 से जैसे 20 लाएगा तो दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा,
उसके बाद ये स्ट्रेस लगाना शुरू करेगा, तो उसमें स्ट्रेस है, और कौन सा स्ट्रेस है? थर्मल स्ट्रेस, y अल्फा डेल्टा टी। अब क्लियर हो गया? अच्छा जी सर। तो यहाँ पे तुम्हारा 11 का जो पूरा का पूरा पेंडिंग सिलेबस था लेवल 1 का, ये पूरा का पूरा वाइंड अप हो गया है। ठीक है। वेव्स तुम्हारा रह गया था, पूरा कंप्लीट कराया। फ्लूइड रह गया था, पूरा कंप्लीट हुआ। इलास्टिसिटी रह गया था, पूरा कंप्लीट हुआ। लेवल 2 है, उसको भी छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। कल से उसको एड करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तुम लोग अच्छे से जो है वेव्स पे अटैक करना शुरू कर दो, रिवीजन करना शुरू कर दो। लेवल 2 की थ्योरी में ज्यादा कुछ है नहीं, हार्डली 10-15 मिनट का है। बाकी प्रॉब्लम्स हम लोग उड़ाना शुरू करेंगे, हायर लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो उड़ाना शुरू करेंगे। बट बिफोर वी कैन एक्चुअली मूव ऑन टू जेई एडवांस प्रॉब्लम्स, ठीक है, मेक श्योर कि यू हैव रिवाइज द एंटायर चैप्टर वेल, है ना। अच्छे से सिलेबस जो है पूरा का पूरा वेव्स का आप अच्छे से रिवीजन मारें। हम तो अपने साइड से करते जा रहे हैं। तुम्हारा काम अभी पेंडिंग है दोस्त, है ना। जम के जो है जुट जाओ, भिड़ जाओ, जी जान लगा दो, दिन रात एक कर दे, ठीक है, फोड़ दे, आग लगा दे। ठीक है, ऐसा है रे, ठीक है। जुड़ जाओ, वेव्स में बिगड़ जाओ, ठीक है। कल से सेम टाइम पे हम लोग वेव्स लेवल 2 अटैक करना शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक, है ना, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो बाय बाय एवरीवन। थैंक यू। चलो बाय 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 एवरीवन।